जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। हरियाणा में हुए किसान आंदोलन के बाद चर्चा में आई गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में संयुक्त संघर्ष पार्टी भी अब हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। इस बात की घोषणा पार्टी के कन्वीनर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान करते हुए कही। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसान विरोधी भाजपा व जननायक जनता पार्टी को छोड़कर किसी भी पार्टी से गठबंधन को तैयार है। यदि गठबंधन नहीं होता है तो सभी 90 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव अवश्य लड़ेगी। पत्रकार वार्ता में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आगे कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता के मुद्दों व किसानी के मसलों पर फोकस करेगी। हमने राजनीतिक पार्टी बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी। पिछले 32 साल से हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान में बहुत बार जेल जाना पड़ा है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, लाठियाँ चली हैं, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो देश की हालत है, जो हम सुधारना चाहते थे, जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे थे, वो देश की हालत, किसान की हालत सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ती जा रही है। और वो बिगड़ते बिगड़ते आज हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज 33 किसान रोज़ाना सुसाइड करते हैं। किसानों का कोई कर्जा माफ़ नहीं करता और पिछले 10 साल में कारपोरेट का 15 लाख करोड़ रुपया माफ़ हो जाता है, यानी पूरे देश के कृषि लोन से 2 गुना। इसी तरह से देश की अगर हम हालत देखें, जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे, उस देश में आज 23 करोड़ लोग वो हो गए हैं जो सरकारी राहतों के बाद भी 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकते। बेरोज़गारी का आलम ये है कि युवा बच्चे अपने देश को छोड़ के कोई काम उनको यहाँ नहीं मिलता है। और हरियाणा तो वैसे भी भारत में नंबर 1 पे बेरोज़गारी में चला गया। तो बेरोज़गार बच्चे अपने देश को छोड़ के, अपनी प्रॉपर्टी बेच के, अपने माँ बाप को छोड़ के विदेशों में भाग रहे हैं। शायद कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 100 बच्चे, 200 बच्चे, 300 बच्चे बाहर नहीं चले गए। और बाहर जाके भी उनका फिर जो है वो ज़्यादा हो गई है गिनती, जितने की उनको ज़रूरत नहीं है। वहाँ भी रोज़गार कम हो गए। ये हालत कनाडा जैसे देशों में हो गई है। चला जाए, हमारे राजनेताओं ने ये पॉलिसी अपनाई। अब वोटों वालों का राज नहीं है, नोटों वालों का राज है। तो इसलिए इस देश की राजनीति को शुद्ध करने के लिए एक प्रयास किया है, पार्टी बनाई है कि संयुक्त संघर्ष पार्टी हमने उसका नाम रखा है। और यहाँ सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे, आंदोलन भी करेंगे, और विधानसभा और संसद में जो वोटों की लड़ाई है, वोटों का आंदोलन है, वो वोटों का आंदोलन भी लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वोट हमारी है, किसानों की, मजदूरों की, रेडी फड़ी वालों की, गरीब लोगों की, कमेरों की। वोट कमेरों की है, राज लुटेरों का है। आज वोटों वालों का राज नहीं है, नोटों वालों का राज है। तो उस प्रथा को अगर हमने तोड़ना है या हमने अपने देश में कोई सुधार करना है, तो जहाँ बीमारी है, इलाज भी वहीं से करना पड़ेगा। बीमारी राजनीति में है, तो इसलिए राजनीति का इलाज करने की ज़रूरत है, राजनीति को शुद्ध करने की ज़रूरत है। और इसलिए राजनीतिक पार्टी बनाई है। और हम सारे जितना मीडिया है, उन सब से उम्मीद करेंगे कि देश सभी का है, देश आपका भी है, और आप बहुत कुछ कर सकते हो। और आपके माध्यम से हम लोगों से भी अपील करेंगे कि आज पूंजीपति लोगों ने इस कदर कब्जा कर लिया है कि सत्ता पार्टी को अगर 1000 करोड़ देते हैं तो 500 करोड़ विपक्ष को भी देते हैं। सत्ता पार्टी कानून बनाती है और विपक्ष उस पर चुप्पी साधता है। तो अगर इस देश के लोगों को बचाना है, अगर इस देश के कमेरे वर्ग को बचाना है, तो फिर कमेरे वर्ग को एक मंच पे आना पड़ेगा। और दुखी तो सारे हैं, बदलना तो चाहते हैं। अब मौजूदा जो राजनीति है उससे परेशान तो हैं, लेकिन उनको मंच नहीं मिल रहा। इसलिए उनको मंच उपलब्ध कराया है। और आपके माध्यम से हम उन सब देशभक्तों को
ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भाई भी देश को बचाना चाहते हैं, चाहे वो युवा है, चाहे वो बुजुर्ग है, बहुत से देशभक्त हैं हमारे देश में, तो उन सब को इस पार्टी में शामिल होना चाहिए।